हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल एसपिक्स स्टडी क्लासेस। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में जान चुके थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सी नंबर होती है। ठीक है, जिसमें हम लोग जाने थे कि नेचुरल नंबर क्या होती है, फिर हम जाने के पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आज हम लोग इससे आगे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि HCF क्या होती है। ठीक है, बात करते हैं हम HCF की। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि वह संख्या, वे सारी संख्याएं, ठीक है, जिनसे दी हुई संख्या पूरी, अगर किसी संख्या में ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका फैक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 12 है। ठीक है, 12 है। इसके फैक्टर की बात करें तो इसके फैक्टर हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड 6 एंड 12। ठीक है, और 10 की बात करें तो इसका 2, 3, 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, ये क्या है? इसकी फैक्टर है। ये वो संख्या है जिनसे ये पूरी पूरी कट जाएगा। 1 से भी कट जाएगा, 2 से, 5 से और 10 से, ये पूरा पूरा भाग लग जाए तो इसको बोलते हैं, इन संख्याओं को बोलते हैं इसका फैक्टर। ठीक है, फैक्टर बोलते हैं। तो हाईएस्ट HCF क्या होता है? HCF होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिएंगे कि इसमें हम लोग 2 कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर का मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो, जो इसमें भी हो और इसमें हो, उसको हम बोलते हैं कॉमन। ठीक है, इसमें लेकिन देखते हैं कि इसमें बड़ा कॉमन कौन सा है, तो 2 है, ऐसे 2 बड़ा है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हो गया HCF। ठीक है, ये हो गया हमारा HCF। तो आइए अब जानते हैं कि यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा हम कैसे HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या रूल दिए, ठीक है, क्या नियम बनाए, ये हम जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई अगर संख्या है, ठीक है, यहाँ पे 9 कोई संख्या है, अगर इसको हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा? 2। यहाँ पे शेषफल हमारे पास क्या बचेगा? 1, जो क्या होगा? शेषफल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भागफल। इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य इक्वल टू भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। इसको यूक्लिड साहब ने क्या किया? बस इसी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया। उन्होंने क्या किया? ये जो इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, और इसको उन्होंने माना Q, और इसको उन्होंने R माना, R शेषफल, और इसी को उन्होंने एक एथी लिख दी है। जैसे आप देखेंगे तो भाजक इक्वल टू होता है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल। ठीक है, प्लस शेषफल। ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्म बना दिए। इसको उन्होंने A माना, इसको उन्होंने B माना, इंटू Q और प्लस R कर दिए। ठीक है, उन्होंने एक फॉर्म बना दिया है A इक्वल टू BQ प्लस R। अब इसमें एक फैक्ट ये है कि आप देखेंगे ये जो शेषफल आएगा ना, ये कभी भी इससे छोटा रहेगा।
यहाँ तो या तो यहाँ पे 3 2 1 0, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 हम देते हैं तो ये 2 बार में कट के 0 आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 10 देते हैं तो 2 आता, 11 रहता तो यहाँ पे 3 से इस पर, अगर 12 रहता तो फिर ये कट के यहाँ पे 0 आता, यहाँ पे 3 आता। कहने का मतलब कि जो इसका मान जो होता है ना, ठीक है, इसका मान वो इससे कम रहता है और 0 के बराबर होता है। इसका मान निगेटिव नहीं हो सकता है, या तो 0 रहता है रहेगा, नहीं तो इससे कम रहेगा। 0 से मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी में हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में, तो यहाँ पे माइनस हमें शेषफल में नहीं आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा यूक्लिड साहब ने कि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो r का जो मान होगा ना, r वो लेस देन होगा b से, ठीक है। क्यों? b यहाँ पे भाजक इससे लेस देंगे, लेकिन r का मान जो होगा वो बड़ा होगा और बराबर होगा 0 से, ठीक है। यही यूक्लिड साहब ने बोले, ठीक है। और इसी का प्रयोग करके हम कैसे HCF फाइंड करते हैं वही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि यूक्लिड साहब ने कैसे HCF फाइंड किया, उन्होंने क्या बोला। ओके, ये फॉर्म हो गया। यूक्लिड साहब ने कहा यूक्लिड साहब ने, अब मान लिया, आइए अब क्वेश्चन हम करते हैं फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1.1 का 1, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। आइए जानते हैं कि कैसे हम यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम किसी संख्या का HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। 1 का 1 देखिएगा, इसमें दिया हुआ है कि आप 135 और 225 का HCF फाइंड कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, ठीक है। 135 और 225, ठीक है। आई थिंक हाँ इतना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा इसको कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले उन्होंने देखा इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या इसमें देखा उन्होंने कौन, तो हम यहीं पे हमको साफ दिख रहा है कि 225 जो है वो 135 से बड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, 235 को A माना और इसको, ठीक है, A माना और इसको इस तरह से डिवाइड, और फिर यहाँ पे 135 को रखकर इसमें कौन सी संख्या से गुणा किया और क्या जोड़े कि इतने के बराबर। तो उन्होंने देखा कि अगर यहाँ पे हम इसमें अगर 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 270 आता है, जो कि इससे बड़ी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम 1 से गुणा करते हैं, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, उन्होंने 90 को प्लस किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, देखा कि हम ये कब तक करते रहते हैं, जब तक हमारा ये r जो है, ठीक है, इसको किस फॉर्म में, a = BQ + r, कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे r का मान जो होता है होगा ना वो 0 ना आ जाए, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, 135 को उठाकर यहाँ पे लाए, 90 को यहाँ पे रखा, उन्होंने 1 से फिर गुणा किया, और फिर 1 से गुणा करने के बाद से 90 प्लस कितना हमारे पास बच जाता है 45, ठीक है। फिर 90 को यहाँ पे लेकर आए और 45 × 2 किए प्लस 0, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे r का मान जो होता है, ठीक है, वो 0 आता है। तो r का मान जैसे 0 आया हमारा HCF हमारा फाइंड हो गया। क्यों?
क्योंकि 45 कटने के बाद से हमारा 0 है, तो मतलब इसका जो HCF होगा वो 45 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 196 और 38,220, ठीक है, 196 और 220 का HCF फाइंड करें। अब HCF फाइंड करने के ये भी इसी तरीका से, कौन सी, तो यूक्लिड। सबसे पहले हम इसको A + A = BQ + R के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या ये है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, = 196 इंटू, अब किस संख्या से हम गुणा करें कि जो इसके बराबर है, नहीं तो इससे कम है, ठीक है, तो कौन सी संख्या। अब इसको फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, इससे इसमें भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 196 से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यार अगर इससे हम भाग देते हैं ना, तो अगर 10 से गुना करते हैं तब भी हमारा इतना तो नहीं आएगा, 1960 ही होगा। अगर 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तब कुछ 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, मतलब इन तीनों से ज़्यादा होगा। इसलिए हमें सिर्फ 1 से गुना करना पड़ेगा। 1 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, तो 196। यहाँ हम देखेंगे कि 12 में से 6 गया 6, ठीक है, यहाँ बचा 7, 7 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा, 7, ठीक है, 17 में से 9 गया 8, ठीक है, इसको ये दिया हरसिन, ये हो गया 12, 12 में 6 गया 6, ठीक है, यहाँ बचा 7, 7 में से ये हरसिन 17, 17 में से 9 गया 8, 9 8 17, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया, फिर हम यहाँ बताते हैं 2, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर 10 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 1960 होगा, लेकिन 1862 है, ठीक है, इसके लिए हमें इसलिए हमें यहाँ पे 9 से गुना करना है, क्योंकि इससे कम है, नहीं तो इसके बराबर है, तो इसके बराबर तो नहीं है, इससे कम आने के लिए 9 छके 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81, 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 एकम 9 8 17, 1764, ठीक है, 12 12 में से 4 गया, 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है, यहाँ बच्चा 5, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, यहाँ पे बच्चा 7, 7 7 कट गया, फिर से 0 हो जाएगा। अब देखेंगे कि हम कितना बार में जाएगा, तो देखेंगे 5, ठीक है, 5 से अगर देखें तो हमारे पास 980 आ जा रहा है, ये कट जा रहा है। मीन्स मतलब कि यहाँ पे अगर 195 हम रखते हैं, प्लस हमारे पास कितना आता है 0, इसका मतलब कि HCF जो होगा, ठीक है, इसका ये वाला हुआ 196, वेरी इजी, बहुत इजी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 867 और 255, 867 और 255 का HCF फाइंड करें। तो HCF फाइंड करें, इसको भी हम किस फॉर्म में लिखेंगे, A = BQ + R, ठीक है। तो हम देखते हैं इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या ये वाली है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 867 = 255। अब 255 से अगर हम 3 से भाग देते हैं, 3 से गुणा करते हैं 255 में, तो हमारे पास समथिंग 750 से 765 करीब आएगा। अगर 4 से भाग देते हैं तो 500 1020 आएगा, जो कि इससे बड़ी होगी, तो हमें इनसे गुना करना पड़ेगा 3 से, प्लस कितना करेगा, प्लस 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 की बात करें प्लस 102, ठीक है, 102, क्योंकि 65 68, हाँ, ठीक है,
अब क्या करना है, फिर हम 255 को यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 1 2 इंटू 200, अगर 3 से गुणा कर 300 हो जाएगा, तो इसलिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 200 प्लस कितना, प्लस कितना बचेगा हमारे पास, हम देखेंगे कि ये 2 हो गया, 204 204 51, ठीक है। फिर 102 यहाँ पे लिखते हैं 41 इंटू 2 प्लस 0, यानी जैसे 0 आया हमारा HCF हमें प्राप्त हो गया। हमारा कितना HCF हुआ 41, ठीक है। HCF की बात करें 51 आंसर, ठीक है। ठीक, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को बुक में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट का हो गया। अब आइए देखिए, हमको क्या दर्शाना है, हमको ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है या दर्शाना है, दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 प्लस और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। ये हमें दर्शाना है। आइए बात करते हैं। हम मानते हैं कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये जो है वो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आपको संख्या रेखा पे हम बता चुके हैं कि संख्या रेखा पे मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन हो गया या 0 हो गया, ठीक है। इधर जाते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलता है, ठीक है। इधर आते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब जो प्लस वाली चिन्ह रहती है उसको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, जो माइनस वाले उसको ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमें सिद्ध करना है ये धनात्मक पूर्णांक वाले। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इस फॉर्म देखते हैं कि ये मानते हैं कि ये हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू यहाँ पे अगर फॉर्म देखें तो a इक्वल टू 6q प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं b का मान, तो b इक्वल टू 6 है, ठीक है। हम जानते हैं कि b ग्रेटर देन r होता है और r जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मीन्स कि r का मान जो होगा, r का मान, ठीक है, वो लाइज करेगा या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। मन 6 नहीं हो सकता इतना। तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगा वो ये वाली बनेगा। अगर इसको हम लिखना चाहें इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में बी क्यू प्लस आर, तो हमारे पास कौन सी संख्या होगी, ए इक्वल टू 6q प्लस 0, ठीक है, या 6q प्लस 1, ठीक है। ए इक्वल टू 6q प्लस 2, ए इक्वल टू 6q प्लस 3, ए इक्वल टू 6q प्लस 4, ए इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। ये वाली संख्या हम क्या देखते हैं कि ये वाली जो संख्या है, ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, ठीक है, इक्वल टू, इसको हम इसी फॉर्म में, इसको हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, या हम छोड़िए,
यहाँ पे देखिए ये सम संख्या का गुणा है। अगर सम संख्या मान लीजिए 6 से हम 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 12, मतलब एक सम संख्या आएगा। ठीक है, सम संख्या आएगा। तो यहाँ पे अगर ये सम संख्या गुणांक है ये, तो ये सम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया ये सम पूर्णांक हो गया। ठीक है, इसको हम देखेंगे, ये सम संख्या गुणांक है, सम प्लस सम, ये दोनों मिलकर भी हमारा सम पूर्णांक बनेगा। इसको भी देखेंगे तो ये हमारा सम पूर्णांक बनेगा। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि हमें कि कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म में है तो वो ये थी, हमें दर्शाना है कि अगर कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, 6 प्लस धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, हम इसको ए माने तो इसमें जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, ये वाली तो सम पूर्णांक है, ठीक, ये वाली भी वही है, तो जो बच गया वो यही वाला बच गया। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या पाते हैं, तो यहाँ पे हम निष्कर्ष लिख सकते हैं कि हम पाते हैं कि कोई भी विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, प्रूफ हो गया। कैसे है, ठीक है, अब सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हमें दर्शाया, सबसे पहले तो हम लिख लिए कि कौन कौन सी संख्या दिया, क्या क्या हमें दर्शाना है। ठीक है, ये को हमने धनात्मक पूर्णांक माना, वो धनात्मक पूर्णांक मतलब ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ये सम और विषम कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हमें दर्शाएंगे, इस फॉर्म में हम देखते हैं कि बी का मान हमको 6 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि आर का जो मान आएगा, आर का मान वो हम इस 6 से छोटा, यानी 5 से 6 से छोटा ही आएगा। ठीक है, और आर का मान हम देखते हैं कि बी से छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो 0 जब हम रखे हैं तो हमें सम पूर्णांक प्राप्त होता है, और 2 यहाँ पे जब रखते हैं तो हमें तब भी हमें सम पूर्णांक होता है। 4 आता है तब हम विषम पूर्णांक हमें कम किस स्थिति में प्राप्त होता है, जब यहाँ पे हम 1 या 3 या 5 रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह सिद्ध होता है, ठीक है, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, बहुत इजी, और बाकी कि किसी भी परेड में 616 सदस्य वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिसमें वो मार्च कर सके। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस वही करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठीक है, तो इसमें ये दे दिया हुआ है 616। ठीक है, इसको सजाना है कि कितने हमें स्तंभ प्राप्त होगी, कितनी संख्या हमें प्राप्त होगी। तो वही अगर और इतना दिया हुआ है, अब बी इक्वल टू हम देखते हैं कि 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, तो 616 इक्वल टू 32। ठीक है, अब 32 से इसमें भाग देंगे तो हमें कितना से भाग देना पड़े, 32 से हमें कितना से इसमें गुणा करेगा, तो 19 से अगर गुणा करते हैं प्लस 8 जब जोड़ देते हैं तो हमें इसके बराबर ये टोटल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे शेष कुछ आ रहा है, इसलिए हमें फिर से 32 में 19 का 38, 19 से अगर 2 से गुणा करते हैं तो 38 प्राप्त होगा, इसलिए 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, और कितना प्राप्त होगा, हमें कितना बचेगा, हम देखते हैं कि 32 के लिए 11 2 13, यहाँ पे हमें
13 प्राप्त होगा, क्योंकि 13 19 32। ओ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे यार शेषफल 8 ना आ रहा है, ठीक है। 32 को यहाँ पे रखें, 8 को यहाँ पे रखें। 8 में हमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, 4 से प्लस 0। तो हमारा HCF जो होगा वो 8 होगा आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 8 आ रहा है। तो 8 को हम अब 32 को 8 से गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तभी के लिए बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये लेक्चर हमारी अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब किए। और इस वीडियो से या क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपको अगले वीडियो में उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कोई भी वीडियो से या कोई भी मतलब लेक्चर से संबंधित या क्वेश्चन से संबंधित कोई भी आपको जानकारी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक पूछिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए, आपको अगले लेक्चर में सॉल्व कर दिया जाएगा। तभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।